बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारा जो पार्ट नंबर 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें वर्ड बार बार सैम्पलिंग आ रहा होता है। तो सैम्पलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द सैम्पल इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग। यहाँ हम कहते हैं कि सैम्पलिंग हमारे पास क्या है, इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी, इस वजह से आप इसको नोट कर लें। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक which is used almost every field in order to collect information and on the basis of this information, inferences about characteristics of population आर मेड। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है सैम्पलिंग की। हम क्या कहते हैं कि सैम्पलिंग इज़ ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। ये टेक्निक है विच इज़ यूज टू ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इन ऑर्डर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन्फ्रेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन आर मेड। सैम्पलिंग हमारे पास क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल। द प्रोसेस मैं लिख भी देती हूँ, process of selecting a samples आर कॉल सैम्पलिंग। तो ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि हम हर फील्ड में यूज़ कर रहे होते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उन्हीं इंफॉर्मेशन की बेस पे हम इन्फ्रेंसेस बनाते हैं, मफरूज़ात बनाते हैं अपनी जो पॉपुलेशन है उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो वो जो प्रोसेस हमारे पास आ जाता है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। तो यही सिंपली मैंने डेफिनेशन में यही चीज़ डिस्कस की है कि सैम्पलिंग बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जब हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, फिर वो उससे इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है उस पर इन्फ्रेंसेस बनाते हैं। तो दैट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो सैम्पलिंग हमारे पास क्या है? इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इन ऑर्डर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस of this information inferences about the characteristic of population are made. Process of selecting a sample is called a सैम्पलिंग। अब हमारे पास पॉपुलेशन क्या होती है? स्टूडेंट देखिए, पॉपुलेशन मैंने आपको पार्ट 1 में भी समझाया था। हम कहते हैं पॉपुलेशन द एग्रीगेट ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो कि हमने एक कॉलेज सेलेक्ट किया है अपनी पॉपुलेशन, तो उस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट वहाँ एडमिशन उन्होंने लिया हुआ है, स्टडी कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम आपके पास क्या है? आपकी पॉपुलेशन है। तो हम क्या कहते हैं कि द एग्रीगेट ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज़ इन्वॉल्व। वो तमाम चीज़ों का मजमूआ जिसमें हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन आपके पास क्या आ जाती है कि द एग्रीगेट ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज़ इन्वॉल्व। जो डेफिनेशन में ज़्यादा नहीं लिख रही होती वो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, तो वो आपने खुद नोट कर लेनी है। सैम्पलिंग हमारे पास क्या है कि सैम्पलिंग इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इन ऑर्डर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन्फ्रेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन आर मेड। प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल इज़ अ सैम्पलिंग। तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या है? द एग्रीगेट ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। अब पॉपुलेशन को भी आपको पता चल गया है, सैम्पलिंग भी आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। फिर इधर एक वर्ड यूज़ हो रहा होता है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है कि जब हम रिज़ल्ट अपना ऑब्टेन कर रहे हैं किसके ज़रिए ऑब्टेन कर रहे हैं? पॉपुलेशन से, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम कहते हैं द रिज़ल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड अ पैरामीटर। हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाता है जिसको हम कंक्लूड कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या आ जाता है? पैरामीटर। अच्छा, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो रिज़ल्ट आप सैम्पल से निकाल रहे हो
उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, और पैरामीटर हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन। तो सिंपली अगर आपने इनको डिफरेंस इनका मालूम करना है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पैरामीटर, क्योंकि ये वर्ड हमारे पास बार बार आगे यूज़ हो रहे हैं, और स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक तो हमारे पास क्या होता है कि न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो पैरामीटर होता है वो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, हम ये भी कहते हैं द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन, रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम पॉपुलेशन, व्हेन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पैरामीटर। आप कहते हो कि न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। और इसमें हमारे पास क्या आता है, स्टैटिस्टिक्स में जो डिफरेंस है हम कहते हैं न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल, या आप कहते हो रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल, रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम sample is called a statistic. So that is the difference between them. तो ये आपको पता होना चाहिए हमारे पास। अब सैम्पलिंग तो आपको पता चल गया, आपने कहा कि सैम्पलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इन ऑर्डर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन्फरेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन आर मेड। फिर हमारे पास आ जाता है कि स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। देखिए स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन मैंने अभी डिस्कस किया कि द एग्रीगेट ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन, बट स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इज डिफाइंड द एग्रीगेट और टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स दैट इज इंक्लूड इन योर यूनिवर्स, या इन योर आप कह सकते हो कि आपने जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके तमाम एग्रीगेट्स यूनिट्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं, तो वो हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन है। तो हमारे पास द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन होता है, वो होता है सैम्पलिंग यूनिट्स। ठीक है, सैम्पलिंग यूनिट्स हमारे पास क्या है, सैम्पलिंग यूनिट्स आप कहते हो कि जो भी इसमें इंडिविजुअल मेंबर आ रहा है ऑफ द पॉपुलेशन, तो वो हमारे पास क्या आता है, सैम्पलिंग यूनिट्स। सैम्पलिंग यूनिट्स किसको कहते हैं कि हमने कहा कि पॉपुलेशन हमारे पास एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, कि वो तमाम चीज़ों का मजमू है जिसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल